पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वू और किम की टीम डी रैंक डंजन में जाते हैं, लेकिन वहां अंदर एक और नया गेट खुल जाता है जिसमें बहुत मशक्कत के बाद सभी अंदर गए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो। मैं हूं लूसी और मैं आपका स्वागत करता हूं एनिमे और मांगा की दुनिया में। आपको हमारे यहाँ मिलेगा एनिमे और मांगा की मज़ेदार झकझोर देने वाली और थ्रिल से भरपूर कहानियाँ। तो स्वागत करता हूं आपका एफएमजी में। तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको ले चल रहा हूँ इंटरटेनमेंट के समंदर में, जहाँ होगा इंटरटेनमेंट का तांडव और केवल होगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वो काफ़ी दूर उस गेट के अंदर चलते चले गए। सभी एक दूसरे से बात करते हैं। जिन्वू भी बात करता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन जोई बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके बीच में गर्मा गर्मी होती है। बाद में जिन्वू उससे माफ़ी भी मांगता है। जोई उससे खाना खिलाने के बदले में मान जाती है और तभी अचानक से सभी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बॉस का चेम्बर दिखाई दे जाता है और वह इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर सब को डर लगने लगता है। अब किम आगे बढ़ता है और दरवाजे पर जैसे ही हाथ लगाता है, दरवाज़ा आवाज़ के साथ में खुल जाता है। सभी आपस में सांग की बातें करते हैं कि उसी की वजह से वह वहाँ पर आए हैं। सभी अंदर जैसे ही जाते हैं, वहाँ बड़ी सारी मसाले अपने आप जल जाती हैं और अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक हो जाता है। चारों तरफ जलती मसालें, बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियाँ, और यह इतनी डरावनी दिख रही थी कि सबकी गांठ टाइट हो जा रही थी। तभी वहाँ बीच में एक अजनबी देवता की मूर्ति भी दिखाई देती है। इन सब के बीच में सभी आपस में बात भी करते हैं और बीच में बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसे देखने की बात किम उन लोगों से करता है। और साथ ही साथ एक पट्टिका भी वहाँ होती है जिसमें उस जगह पर कैसे रहना है इसके बारे में लिखा था। तभी जोई जिन्वू से बताती है कि राजा की आंखें उसने हिलते हुए देखा है। इनके बीच में आवाज़ आती है। लोग पीछे देखते हैं तो दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। अब खौफ और डर का माहौल चारों तरफ फैल चुका था क्योंकि वहां से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था जो कि अब बंद हो चुका था। अब सभी परेशान हो जाते हैं। उन्हीं के बीच में एक डरा हुआ आदमी दौड़ता हुआ दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन जो हुआ उससे लोगों का के अंदर खौफ का माहौल आ गया और लोगों को डर के समंदर में डुबाने के लिए काफ़ी था। पत्थर की मूर्ति में से एक मूर्ति आगे आती है और एक ही वार में उस आदमी के दो टुकड़े कर देती है। अब सभी डरे हुए हैं। इतने में ही सबको पता चलता है कि बड़ी मूर्ति में भी जान आ गई है। अब सब और भी ज़्यादा डर गए हैं। जिन्वू डर के कारण लोगों से पूछता है कि जो अभी अभी आदमी मरा है वह किस रैंक का हंटर था। लोग बताते हैं कि वह डी रैंक का हंटर है और जिन्वू खुद पर बहुत परेशान होता है क्योंकि वह ई रैंक हंटर होता है, उससे कमज़ोर होता है, जिसके कारण उसके सामने उसके पूरे जीवन का कट्टा कट्टा चिट्ठा सामने दिखाई देने लगता है। और यह सब देख ही रहा होता है तब सबसे बड़ी मूर्ति कुछ हरकत करती हुई नजर आती है। जिन्वू चिल्लाता है, सभी झुक जाओ, और उसे कुछ ना कुछ तो आभास जरूर हो चुका था। मूर्ति की आंख से तुरंत अभी लेजर निकलता है और जितने लोग खड़े थे सबको वो चीरता हुआ चला जाता है। किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ, और जो लोग बच गए थे वो सब के सब डरे हुए थे। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, चिल्ला रहे थे और रो भी रहे थे। किम चिल्ला रहा है कि जो जहाँ है वो वहीं खड़े रहे या बैठे रहे, हिलने की बिल्कुल कोशिश मत करे। किम जिन्वू से पूछता है कि तुमको ये सब कैसे पता। जिन्वू से बताता है कि मुझे खतरा महसूस हुआ था तभी मैंने ये कहा। तभी जिन्वू देखता है कि किम का एक हाथ कट चुका है, तो वह उस पर कपड़ा बांधता है जिससे खून बहना बंद हो सके। अब उस मूर्ति की तरफ सब देखने की कोशिश करते हैं। सब अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी जिन्वू सबको बताता है कि मुझे लगता है कि ये जो बड़ी मूर्ति है ये इस हाल का भगवान है, और अगर हमको जिंदा रहना है तो पत्थर में लिखी गई हर एक बात का हमें पालन करना होगा जिससे हम यहाँ से बचकर निकल सकें।
और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जिन्बू और उनकी टीम वहां से बच के निकल पाती है या फिर सब के सब वहीं पर मारे जाते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो का। और हमारे वीडियो के बारे में और कुछ जानना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए।